आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। प्लास्टिक पैकेजिंग वाले उद्योग बंद हुए तो लाखों कर्मियों की नौकरी पर संकट। यूपी सीबी के नोटिस से उद्योगों में हड़कंप। आपात बैठक में हाईकोर्ट जाने का फैसला। हाईकोर्ट की फटकार के बाद नींद से जागे उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई से लाखों कामगारों के सिर पर बेरोजगारी की तलवार लटक गई है। प्लास्टिक पैकेजिंग से जुड़े छोटे बड़े 1724 उद्योगों की एनओसी रद्द करने के बोर्ड के आदेश के विरोध में तमाम औद्योगिक संगठनों ने हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है, जबकि सरकार ने मामले में चुप्पी साध ली है। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तराखंड का पहला दौरा आज से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बृहस्पतिवार को 2 दिवसीय प्रवास पर देहरादून पहुंचेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति 9 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी करेंगी। राष्ट्रपति दोपहर बाद जॉलीग्रांट एयरपोर्ट उतरेंगी। यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। नाबालिग किशोरी की गर्भपात की मिली इजाज़त। हाईकोर्ट ने नाबालिग किशोरी की गर्भपात की अनुमति देते हुए मेडिकल बोर्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने गर्भपात एक्सपर्ट डॉक्टरों की देखरेख में कराने की बात भी कही है। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। 13 वर्षीय किशोरी के पिता और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें यौन उत्पीड़न के बाद गर्भावस्था की स्थिति के समाधान के लिए देहरादून के सीएमओ दून चिकित्सा अस्पताल को निर्देश देने की प्रार्थना की थी। हाईकोर्ट के समक्ष पिता पीड़ित पुत्री वर्चुअली उपस्थित हुए। कोर्ट को बताया कि किशोरी को 25 हफ्ते का गर्भ है। जवाब दाखिल नहीं करने पर फेसबुक पर जुर्माना। तो अश्लील वीडियो से ठगी का मामला। हाईकोर्ट ने तय समय में जवाब दाखिल नहीं करने पर फेसबुक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी कुलबे की खंडपीठ ने बुधवार को फर्जी आईडी के जरिए फ़ोटो एडिट कर अश्लील वीडियो बनाकर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में फेसबुक को 16 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। जिन किसानों के नाम जमीन नहीं उन्हें नहीं दी जाएगी सम्मान निधि। तो प्रदेश में जिन किसानों के पास ज़मीन नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए किसानों के नाम ज़मीन होना अनिवार्य कर दिया है। अब योजना का लाभ ले रहे हर किसान की खाता खतौनी की जांच होगी। छात्र संघ चुनाव 24 दिसंबर को होंगे। तो उत्तराखंड के 3 राजकीय विश्वविद्यालय, राजकीय अशासकीय महाविद्यालयों में एक साथ 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव होंगे। देहरादून में राजकीय विश्वविद्यालय के कुलपति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। एमसीडी में भाजपा का 15 साल का राज खत्म, सत्ता में आप। तो दिल्ली वासियों ने नगर निगम में भाजपा के 15 साल के शासन को सफाया करते हुए आम आदमी पार्टी की झाड़ू पर भरोसा किया है। सदन में हंगामे से देश का नुकसान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि संसद में हंगामे और व्यवधान के चलते देश का बहुत नुकसान होता है। सभी राजनीतिक दलों को शीतकालीन सत्र को अधिक से अधिक सार्थक बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री शीत सत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित कर रहे थे। नेपाल ने धारचूला में पत्थरबाजी पर जताया खेद। तो नेपाल ने नेपाली नागरिकों की तरफ से भारत में की पत्थरबाजी पर खेद जताया है। दोनों देशों के समन्वय समिति की बैठक में पिथौरागढ़ के डीएम रीना जोशी के पत्थरबाजी पर ऐतराज़ जताने के बाद नेपाली अफसरों ने ये बात कही। उत्तराखंड के कॉलेजों में 15 दिन की छुट्टियां कम होंगी। तो प्रदेश के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में 15 दिन की छुट्टियां कम की जाएंगी। साथ ही सभी विश्वविद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा और छात्र संघ चुनाव के लिए एक समान कैलेंडर तैयार किया जाएगा। गुजरात और हिमाचल के नतीजे आ जाएंगे। तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे गुरुवार को आएंगे। दोनों ही राज्यों में अभी भाजपा की सरकार है।
सर्वे चौक दून अस्पताल के पास सबसे ज़्यादा शोर शराबा। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किए आंकड़े। उत्तराखंड के प्रमुख शहरों में ध्वनि प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। सबसे खराब स्थिति उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर और काशीपुर का है। यहाँ के प्रमुख चौराहे में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण है। देहरादून में सर्वे चौक और दून अस्पताल के पास सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया। उत्तराखंड प्रदूषण बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज ताज़ा आंकड़े से यह तस्वीर सामने आई है। समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के एडमिट कार्ड जारी। तो महाधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती के तहत होने वाली टाइपिंग परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। 12 दिसंबर को यह परीक्षा होगी। आयोग के सचिव GS रावत के मुताबिक 15 अगस्त को हुई परीक्षा का परिणाम 18 नवंबर को जारी किया गया। इसमें जो युवा चयनित किए गए उन्हें अब हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट देना होगा। चुने गए उम्मीदवारों में से टाइपिंग टेस्ट से ठीक पहले कुछ के आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ऐसे उम्मीदवार आयोग की ईमेल ID पर 9 दिसंबर तक अपना पक्ष भेज सकते हैं। 12 दिसंबर को ज्ञानोदय कंप्यूटर लैब परीक्षा भवन हरिद्वार में हिंदी टाइपिंग की परीक्षा होगी, जिसके एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। खान अधिकारी या सहायक भू वैज्ञानिक इंटरव्यू 21 से। तो भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय में भर्ती को हुई स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम 10 नवंबर को जारी हुआ था। इसके तहत खान अधिकारी पद के लिए इंटरव्यू 21 दिसंबर और सहायक भू वैज्ञानिक पद का इंटरव्यू 22 दिसंबर को होगा। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसके द्वारा पुलिस के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो पुलिस विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षी PSC IRB अग्निशमन पुरुष महिला लिखित परीक्षा। तो 28 दिसंबर 2021 द्वारा पुलिस विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षी PSC IRB अग्निशामक पुरुष महिला के कुल 1521 पदों पर उत्तराखंड रिजर्व चयन आयोग के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन क्रम में शारीरिक नाप जोख एवं दक्षता परीक्षा के औपबंधिक रूप में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा दिनांक 18 दिसंबर को होगी। तो इसके लिए अभ्यर्थियों के लिए 13 जनपदों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसके लिए जो है अभ्यर्थी आज से अपने एडमिट कार्ड pca.uk.gov.in पर जाकर के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 18 दिसंबर को होगी। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में होगी 1200 नर्सिंग अफसरों की भर्ती। तो स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग सेवा नियमावली में बदलाव के बाद अब सरकार ने मेडिकल कॉलेज में 1200 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की नर्सिंग सेवा नियमावली में बदलाव के निर्देश दे दिए हैं। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 1564 पदों पर वरिष्ठता के आधार पर भर्ती के लिए सरकार ने मंगलवार को ही सेवा नियमावली में बदलाव किया है। इससे सरकारी अस्पतालों में भर्ती की राह खुल गई है और जल्द इस संदर्भ में विज्ञप्ति जारी होने वाली है। नकल विरोधी कानून पर न्याय से राय मांगी। तो राज्य में भर्ती परीक्षाओं में बेरोजगारों के अरमानों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्ती का प्रावधान किया जा रहा है। कार्मिक विभाग ने नकल विरोधी कानून के ड्राफ्ट पर न्याय विभाग से परामर्श मांगा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नकल विरोधी विधेयक के भी आने की उम्मीद थी, पर तब तक इसका फुल प्रूफ ड्राफ्ट तैयार नहीं हो पाया था। अब सरकार ने इस में उत्तराखंड रिजर्व चयन आयोग, लोक सेवा आयोग व चिकित्सा चयन आयोग के भी सुझाव शामिल कर दिए हैं। UP 380 की कई परीक्षाओं में जिस तरह से धांधली और घपले प्रकाश में आए, उसे देखकर सरकार को यह कदम उठाना पड़ा ताकि भविष्य में बेरोजगारों के हितों से खिलवाड़ करने वालों को कड़ा सबक सिखाया जाए। हाकम सिंह की जमानत फिर नामंजूर। तो पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी हाकम सिंह रावत की जमानत याचिका एक बार फिर से खारिज कर दी गई है। पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, अब सेशन कोर्ट ने याचिका मंजूर कर दी। कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को जमानत मिलना दूसरे आरोपी को जमानत देने का आधार नहीं है। स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक कराने के मामले में हाकम सिंह को 13 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। कई साल बाद छावनी परिषदों में मिलेगा रोजगार का बम्पर मौका। तो बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रक्षा मंत्रालय के अधीन छावनी परिषदों
में वर्षों बाद बम्पर भर्तियां निकली हैं। रक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2023 तक 4 चरणों में रिक्त पदों को भरने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। मंत्रालय देश की सभी 62 छावनियों में करीब 5000 पदों पर मिशन मोड में भर्ती की तैयारी कर रहा है। पहले चरण में 525 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें से 97 उत्तराखंड के हैं। एमबीबीएस की 85, बीडीएस की 106 सीटों की काउंसलिंग आज से। तो प्रदेश में एमबीबीएस की 85 और बीडीएस की 106 रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए बृहस्पतिवार से नीट यूजी मॉपअप राउंड काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। इस राउंड के तहत 12 दिसंबर को सीट आवंटन किया जाएगा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो 54 मेडिकल अफसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सेल में 17 मैनेजर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डीबीसी में 100 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विद्युत अपीलीय अधिकरण में भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में 1000 प्रवक्ताओं की भर्ती होगी। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण बोर्ड परीक्षाओं रिजल्ट पर असर पड़ रहा है, इसलिए जल्दी गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के 1000 प्रवक्ताओं की भर्ती की जाएगी। नई शिक्षा नीति में नौकरी देने वाले युवा तैयार होंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई शिक्षा नीति नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले युवा तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत की नींव रखते हुए नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। धामी की प्रचार वाली 10 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत। तो दिल्ली नगर निगम चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिन सीटों में प्रचार किया, उनमें से 10 भाजपा की झोली में आई। राष्ट्रपति का दौरा, दून में 5 घंटे डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक। तो ट्रैफिक पुलिस ने 9 दिसंबर को राष्ट्रपति के दौरे को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। मसूरी न्यू रोड, न्यू कैंट रोड, राजपुर रोड, ईसी रोड, रोड, हरिद्वार बाईपास रोड और दून यूनिवर्सिटी रोड पर दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक डाइवर्जन और जीरो जोन रहेगा। पुलिस की अपील, स्कूल 12 बजे से पूर्व करें छुट्टी। तो पुलिस ने सभी स्कूलों से यातायात व्यवस्था बनाने में सहयोग का अनुरोध किया है। इसके लिए 12 बजे से पहले स्कूलों की छुट्टी करने को कहा है, ताकि सड़कों पर जाम की समस्या पैदा ना हो। इसके साथ सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है। दून में आईएमए के आसपास आज से डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक। तो दून में शनिवार को होने जा रही पासिंग आउट परेड के मद्देनज़र गुरुवार से आईएमए के आसपास सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने इसका प्लान जारी कर दिया है। पीओपी के दौरान आईएमए की तरफ जीरो जोन रहेगा। 1 महीने से खुदी सड़क, एक रात में चकाचक। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दून दौरे से पहले ही शहर की कई सड़कों की तस्वीर बदल गई है। गढ़ी कैंट स्थित जीटीसी हेलीपैड से दून विश्वविद्यालय तक एक तरफ जहां सड़क चकाचक हुई, गंदगी का नामो निशान मिट गया। स्कूलों की छुट्टी के समय कल से बढ़ सकती है दुश्वारी। तो राष्ट्रपति के दौरे के चलते शुक्रवार को लोगों को स्कूलों की छुट्टी के वक्त जाम से जूझना पड़ सकता है। दोपहर के वक्त राष्ट्रपति की फ्लीट शहर के ट्रैफिक दबाव वाले कई इलाकों से गुजरेगी। इस दौरान उनके रूट को जीरो ट्रैफिक जोन बनाया जाएगा। नकली शराब के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। तो महंगे और विदेशी ब्रांड की शराब के नाम पर नकली शराब बेचने वाले आरोपी दीपक जायसवाल को आबकारी विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। छात्र संघ चुनाव को लेकर के डीएवी में बवाल, प्राचार्य को बंधक बनाया। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव की घोषणा के बाद बुधवार को सुबह से रात तक डीएवी में जमकर हंगामा हुआ। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आपकी जीत पर मनाया जश्न। दून के वेलम बॉयज स्कूल ने मनाया स्थापना दिवस।
दून में काम लटकाने वाली कार्यदायी संस्थाओं को हमने हटा दिया। तो सीएम तो इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम बोले रुके हुए कामों पर अब लग रहे हैं पंख। वहीं खबर है हल्द्वानी से ब्लॉक में नहीं बन रहे आधार, तहसील में भी मशीन खराब, तो जरूरी कामों के लिए आए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, अधिकारी अनजान बने हैं। मेजर रोतेला फिर बने लीग जिलाध्यक्ष। वहीं खबर है हल्द्वानी से झांसा दे शारीरिक शोषण का आरोप। अल्मोड़ा की महिला ने पुलिस को बताया कि मई 2019 में उसके पति का निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी ओखलकांडा निवासी हर्षित नगरकोटी के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत शुरू हुई। मुलाकात के बाद हर्षित ने उसे घर चलकर परिजनों से मुलाकात करने को कहा। घर ले जाकर शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। फोन पर बात करते हुए छत से गिरी युवती मौत। तो हल्द्वानी से खबर है मुखानी क्षेत्र में एक युवती छत से गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में उसे एसटीएच ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। गामा रे ब्रस्ट के साथ किलोनावा उत्सर्जन खोजा। तो एरीज के वैज्ञानिकों ने 1 साल पहले हुए गामा रे ब्रस्ट के अध्ययन में 1 किलो नोवा विस्फोट का पता लगाने से जुड़ी महत्वपूर्ण खोज की है। पेट्रोल लेकर एमईपीजी के छत पर चढ़ा छात्र नेता। तो कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के हंगामा। सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 2 घंटे से अधिक पुलिस का रहा पहरा। इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए 150 सीटें निर्धारित। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम के संचालन के लिए आधिकारिक अनुमति प्रदान कर दी गई है। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में 12वीं पास छात्र प्रवेश ले सकेंगे। इसके अंतर्गत छात्रों को बीए, बीएड, बीकॉम, बीएड तथा बीएससी बीएड की डिग्री दी जाएगी। प्रयोगात्मक परीक्षा में आधे नंबर शिक्षक और आधे परीक्षक देंगे। तो पहली बार उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट के विषयों के प्रैक्टिकल कराने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब छात्र छात्राओं को दूसरे जिलों से आने वाले परीक्षक प्रैक्टिकल के आधे नंबर देंगे, जबकि आधे नंबर स्कूल के ही शिक्षक को देने का अधिकार दिया गया है। इससे पहले बाहर से आने वाले प्रशिक्षक ही प्रयोगात्मक परीक्षा कराकर छात्रों की मेहनत के अनुकूल नंबर देते आ रहे थे। पुलिस दीदी करेंगे स्कूल कॉलेज में छात्राओं की सुरक्षा। तो फेसबुक लाइव पर डीआईजी ने दिए लोगों के सवाल के जवाब। कहा प्रत्येक महिला एसआई और एसएसआई लेंगे स्कूलों की गोद। छात्राओं के बेहोश होने की शिकायत। तो बागेश्वर से खबर आई है कपकोट तहसील के उच्च हिमालय क्षेत्र स्थित राजकीय इंटर कॉलेज खाते की छात्राएं चिल्लाने, रोने, नाचने और अजीब हरकतें कर रही हैं। इससे अभिभावक परेशान हैं। इसके चलते 3 छात्राओं ने विद्यालय जाना बंद कर दिया है। अभिभावक डॉक्टरी इलाज के अलावा स्थानीय स्तर पर भी उपचार करा रहे हैं। खाते के इंटर कॉलेज के अभिभावकों के अनुसार कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राएँ पिछले 1 हफ्ते से बेहोश हो रही हैं। वह चिल्लाने लगती हैं और अजीब हरकतें करती हैं। नवंबर के अंतिम हफ्ते में 2 छात्राएँ बेहोश हुई। इसके बाद संख्या 15 तक पहुंच गई है। मंगलवार को 3 छात्राएं फिर से अजीब हरकत करने लगी। एक अभिभावक पुत्री को लेकर के जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी घर में स्वस्थ रहती है, विद्यालय जाने पर वह अजीब हरकतें कर रही है। डॉक्टरों को दिखाया और उन्होंने बताया कि वह मास हिस्टीरिया की शिकार हो सकती है। खाती के यामू सिंह, तारा सिंह, प्रकाश सिंह, चंचल सिंह आदि ने बताया कि बालिकाओं को अस्पताल भी दिखाया गया। विद्यालय में पूजा का आयोजन भी किया गया, बावजूद कोई लाभ नहीं मिल रहा है। विद्यालय के शिक्षक भी परेशान हैं। अल्मोड़ा के पुलकित ने केबीसी में जीते 6.40 लाख। तो मूल रूप से धौला देवी ब्लॉक के खोला गांव निवासी 12 वर्षीय पुलकित बुधवार को कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर बैठे। कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर अभिनेता अमिताभ बच्चन के सवालों का उन्होंने बेबाकी के साथ जवाब दिया और 6,40,000 रुपये जीते। सवाड़ मेले में बसंती बिष्ट के जागरों ने जमाया रंग। तो सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही सरकार जोशी महिला मंगल दल की महिलाओं ने दी शानदार प्रस्तुति। हेमकुंड में तापमान गिरने से सरोवर जमा। तो श्री हेमकुंड साहिब में इन दिनों बर्फ़ की हल्की चादर से ढका हुआ है। यहाँ पर तापमान -6 डिग्री पहुँचने के कारण लगभग
पौन किलोमीटर की परिधि में फैला पवित्र सरोवर का पानी पूरी तरह से जम गया है। अनसुईया मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने किया जागरण। देवप्रयाग में नए झूला पुल निर्माण की उम्मीद जगी। देहरादून और पौड़ी जिले ने जीते उद्घाटन मैच। तो नगर में राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता शुरू हुई। ड्रोन के जरिए दून भेजे 90 सैंपल। तो उत्तरकाशी से देहरादून के बीच ड्रोन सेवा शुरू कर दी गई है। ड्रोन के जरिए पहले दिन 90 मरीजों के सैंपल जांच के लिए देहरादून लाए गए। तिलोथ पुल से जोशियाड़ा झील तक 9 से शुरू होगी राफ्टिंग। तो पर्यटन विभाग उत्तरकाशी ने शुरू की तैयारी। मुफ्त राफ्टिंग का ले सकते हैं प्रशिक्षण। डीसीबी भर्ती घोटाले की जांच अब न्याय विभाग में अटकी। तो शासन में मेरी फाइल तेरी फाइल की प्रवृत्ति से सहकारिता विभाग में जिला सहकारी बैंकों में हुई भर्तियों की गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट अब न्याय विभाग में अटक गई है। प्रोफेसर रावत होंगे श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति। प्रदेश में खुलेगा नेक का क्षेत्रीय कार्यालय। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेक बंगलुरु के निदेशक प्रोफेसर एससी शर्मा ने उत्तराखंड में शीघ्र ही अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की घोषणा की है। चारधाम से जुड़ेगा मानसखंड कॉरिडोर। पिथौरागढ़ जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री को बुलाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 10,000 से ज़्यादा वाहनों की नई पार्किंग का रोड मैप तैयार। तो प्रदेश में 158 पार्किंग चिन्हित, 108 का निर्माण प्राथमिकता पर है। शिक्षा विभाग के अधिकारी दिखा रहे आदेशों को ठेंगा। तो 5 बार के आदेश के बाद भी बीमार व लंबी छुट्टी वाले शिक्षकों को नहीं दिया गया ब्यौरा। अब खुशी की आंखों से 2 लोग देखेंगे दुनिया। तो व्यापारी नेता अजय अरोड़ा की 19 वर्षीय बेटी खुशी का निधन हो गया। खुशी के इस दुनिया से विदा होने के बाद भी उनकी आंखें दुनिया को देखती रहेंगी। खुशी की आंखें परिजनों ने दान कर दी। इंदिरा मार्केट 6 साल में 2 बार शिलान्यास, अब 3 साल में बनाने का दावा किया गया। 3 दिन अस्त व्यस्त रहेगा शहर, रूट देखकर निकलें। तो शनिवार तक आईएमए की ओर से सुबह 8 बजे से दोपहर तक 0 जोन घोषित किया गया है। वहीं राष्ट्रपति के दौरे के चलते कल कई रूटों पर डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक। 10 दिसंबर को दून में लगेगा पासपोर्ट मेला। तो हाथीपड़ कला स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से 10 दिसंबर को पासपोर्ट मेला आयोजित किया जाएगा। मेले में सामान्य और तत्काल श्रेणी के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। राष्ट्रपति का दौरा, एयरपोर्ट से मसूरी तक परखी सुरक्षा व्यवस्था। कैडेट्स को मिला काबिलियत का इनाम। तो कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल वीके मिश्रा ने प्रदान किए मेडल व रोलिंग ट्रॉफी। चुनाव की तिथि घोषित होने पर तैयारी में जुटे संगठन। बक्सों में कैद मसूरी के 200 साल पुराने इतिहास को मिलेगा महफूज ठिकाना। वही खबर है होमगार्ड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर हुआ कार्यक्रम। तो लोक नृत्य और संगीत पर जमकर झूमे दर्शक। फनाता दौड़ में हर्ष और दीपिका भागे सबसे तेज। देवप्रयाग में दूध सब्जी के लिए तय कर रहे 3 किलोमीटर की दूरी। अंग्रेजी में नाम तक नहीं लिख सके छात्र, 6 शिक्षकों का वेतन रोका। तो बीओ ने सरबडियार में निरीक्षण किया। गैर हाजिर 2 प्रधानाध्यापकों का निलंबन किया गया। वहीं खबर है टीकाकरण नहीं करने पर डीएम ने रोका आशा कार्यकर्ता व एएनएम का वेतन। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से कुर्सियां बैठाकर पहुंचाया सड़क तक। तो अभी तक सड़क से नहीं जुड़ पाया कलेद गांव, लोग चल रहे हैं पैदल। प्रयागराज से कुंवारी पास ट्रैकिंग के लिए पहुंचा दल। बरसात गुजरे 2.5 महीने बीते, हाईवे से नहीं हटाया मलबा। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। सवाड़ गांव में लगने वाला अमर शहीद मेला राजकीय घोषित। तो 3 दिवसीय मेले में सैनिक कल्याण मंत्री ने की घोषणा। आयोजन के लिए 1.5 लाख रुपए दिए। अनसुईया मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। वही खबर है यह चंबा टिहरी से छात्रों ने प्रभारी निदेशक को घेरा। तो गेट पर धरना देकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आरा कोट बांगाड़ क्षेत्र में 2 पुलों के निर्माण को मंजूरी मिली। इस बार धूमधाम से मनाया जाएगा टिहरी जन्मोत्सव।
वहीं खबर आई है गरुड़ से जवाहर नवोदय विद्यालय सीमार के 17 बच्चे बीमार। तो जवाहर नवोदय विद्यालय सीमार के 17 बच्चे मंगलवार रात अचानक बीमार हो गए। मंगलवार रात खाना खाने के बाद बच्चों ने पेट दर्द और उल्टी की शिकायत बताई। कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा बढ़ाने में सीएम से मांगी मदद। तो भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अधिकतम आयु सीमा के मामले में हाईकोर्ट में सरकार से सहयोग की मांग की। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। डीजे के शोर पर अंकुश लगाएगा ध्वनि मापक यंत्र। वही खबर हरिद्वार से गैस सिलेंडर फटने से अफरा तफरी, 4 घायल हो गए। रोडी वेलवाला में अतिक्रमण हटाया, होगी ताड़बाड़। पुलिस ने अब नशा तस्करों कबाड़ियों पर कसी नकेल। वही खबर हरिद्वार से 6 घंटे बिजली आपूर्ति ठप, लोग परेशान रहे। सरिया सप्लाई करने के नाम पर 4 लाख की ठगी की गई। हरिद्वार से खबर है ये हाईवे पर कार से टकराया सांभर, गंभीर रूप से घायल हो गया। अफसरों को कार्रवाई और जुर्माने का नोटिस। तो हरिद्वार से खबर आई है वेडिंग जोन में लघु व्यापारियों को व्यवस्थित करे नगर निगम। तो लघु व्यापार एसोसिएशन का विस्तार, विकास अध्यक्ष और प्रद्युमन बने महामंत्री। वहीं खबर है रुड़की से दुल्हन की शादी, अगले दिन जेवर लेकर फरार। तो शादी के एक दिन बाद ही दुल्हन ससुराल से जेवर और नकदी लेकर फुर्र हो गई। अब उसने ससुराल वापस आने और जेवर लौटाने से इनकार कर दिया है। वहीं खबर यह हल्दूचोड़ से खनन कारोबारियों ने घेरा तो कार छोड़ चल दिए लाल कुआं विधायक। तो विधायक आवास पर खनन कारोबारियों ने 2 घंटे तक दिया प्रदर्शन। निजी दौरे पर रामनगर पहुंचे सीटीएस। 15 दिसंबर से ट्री हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे सैलानी। तो रामनगर से खबर आई है भाई की मौत की खबर सुनते ही मौसेरी बहन ने भी छोड़ दी दुनिया। तो मंगलवार शाम बेलवाला मंदिर के पास सड़क हादसे में शेड्यूल कर्मी की मौत हो गई। खबर मृतक की मौसेरी बहन को पता चला तो वह भी सदमे में गिरी और सिर पर चोट लगने से उसकी भी जान चली गई। रोडवेज बस के आगे खड़ी कर दी कार, लगा जाम। वहीं खबर है हल्द्वानी से शादी का झांसा देकर विधवा से दुष्कर्म किया गया। बीएस रोतेला बने अध्यक्ष। तो हल्द्वानी से खबर आई है चंपावत के मंच में तमाशा बन गई जिंदगी। तो चोटिल बुजुर्ग को डोली से 12 किलोमीटर सड़क तक लाए, 45 मिनट किया एम्बुलेंस का इंतजार। जिला अस्पताल से हल्द्वानी रेफर किया गया। बाराकोट की 108 एम्बुलेंस खराब हुई। वही खबर है लोहाघाट से बाइक की टक्कर से डिग्री कॉलेज के कर्मी घायल हो गया। खुशखबरी, क्रिसमस से पहले छात्रों के लिए बड़ा दिन। तो 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव की घोषणा से छात्रों में खासा उत्साह है। वही खबर है बागेश्वर से प्रयोगशाला सहायक पढ़ा रहे गणित और विज्ञान। तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के बड़े बड़े दावे करने वाले को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोगिना का दौरा करना चाहिए। स्कूल में शिक्षा के स्तर का अंदाजे से पता चलता है कि यहाँ प्रयोगशाला सहायक हाई स्कूल के बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ा रहे हैं। इसे शिक्षा विभाग की मजबूरी कहें या प्रयोग, लेकिन स्कूल में पिछले 10 साल से गणित और विज्ञान के शिक्षकों के पद रिक्त हैं। गणित के प्राध्यापक की नियुक्ति की मांग। तो पीजी कॉलेज रानीखेत में छात्रों ने फूका निदेशक का पुतला। वही खबर है रुद्रपुर से परचून की आड़ में चल रहा था नशे का दुकान, दबोचा गया। 8 साल पहले युवक की हत्या के मामले में 2 दोषी करार, उम्र कैद की सजा हुई। वही खबर है कोटद्वार से वाहन खाई में गिरा, 3 लोग घायल हो गए। वही खबर है उत्तरकाशी से बहू और ससुर ने एक दूसरे को पीटा, क्रॉस रिपोर्ट दर्ज हुआ। रानीखेत से खबर है नर गुलदार की धमक से वन विभाग सतर्क है। बागेश्वर से खबर है ये बाछम गांव में युवक की चट्टान से गिरकर मौत हो गई। किचा से खबर है ये स्पा सेंटर में हो रहा था गंदा काम। तो स्पा सेंटर पर छापा मार एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने आपत्तिजनक स्थिति में 10-12 युवक युवतियों को पकड़ लिया। पकड़े गए युवक युवतियों को 2 वाहनों से कोतवाली ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है।